हॉर्मोन्स 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 आपकी नींद से लेके आपकी ज़िंदगी से लेके ये केमिकल ट्रांसमिटर्स, मतलब एक वो पिक्चर है जिसमें केमिकल लोचा बोलते हैं, ये वो सब चीज़ें हैं जो ड्राइव करती हैं आपकी फर्टिलिटी। आदमी की फर्टिलिटी कौन सी हॉर्मोन्स ड्राइव करती है, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एंड में एक बोनस टिप दूंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बड़ा आनंद मिलता है मुझे आपको बेबी देने में। हॉर्मोन्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पर्म काउंट के बाद में। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। सी दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू गिव यू सो मेनी पॉइंट्स अबाउट हॉर्मोन्स, यू विल लव इट। हाउ डू हॉर्मोन्स अफेक्ट मेल फर्टिलिटी? तो देखिए, 3 मेन हार्मोन हैं और तीनों हार्मोन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हार्मोन सिर्फ हमारे लिए नापने ज़रूरी नहीं है। अगर स्पर्म खराब हो तो इन हार्मोन्स को ठीक करना भी ज़रूरी है। और इन 3 हार्मोन के अलावा आपको इसके अलावा 3 और हार्मोन बताऊंगा जो अफेक्ट करते हैं। तो मेनली चलते हैं पहले इन 3 हार्मोन में। तो पहला हार्मोन इनमें है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन 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 कमाल का हार्मोन, किंग ऑफ ऑल हार्मोन्स। आदमियों में होता है, औरतों में भी थोड़ा होता है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके बॉडी में मसल डेवलप करने के लिए, बोन डेवलप करने के लिए, जो आदमी आप हैं वो आदमी बनाने के लिए, मूछे दाढ़ी बाल लाने के लिए, आपके सेक्स ऑर्गन्स को रिस्पॉन्सिबल है ये बड़ा करने के लिए, ठीक साइज़ पे और प्रॉपरली रखने के लिए। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल होता है इरेक्शन में और सेक्स में। पर टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर बनता है। टेस्टिस के अंदर ये बनने के बाद में एक लेडिक सेल्स होते हैं, उनसे बनता है। और ये बनने के बाद में सबसे ज़रूरी इसलिए होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर तभी होता है जब टेस्टोस्टेरोन उसमें पर्याप्त हो। मतलब जब टेस्टिस के अंदर प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन होगा तभी स्पर्म उसमें स्विम करके आगे बढ़ पाएंगे। तो टेस्टोस्टेरोन होना ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन अगर कम है तो उसे ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन अब समझिए, ये टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस के अंदर बन रहा है ये इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन है। ये बाहर का नहीं है, जो गोली में बन रहा है वही चाहिए स्पर्म के लिए। बहुत से लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवा लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉयड ले लेते हैं, जिम में जाने वाले। जब ये लेते हैं तो बॉडी अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है और स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है। एक स्टडी थी जिसके अंदर 2017 की, और इसके अंदर ये पाया गया कि 271 आदमियों को 12 महीने तक टेस्टोस्टेरोन दिया गया। 65% के स्पर्म गायब हो गए एंड औरों के कम हो गए। तो टेस्टोस्टेरोन अगर आप बाहर से दे देंगे किसी आदमी के अंदर जिसमें टेस्टोस्टेरोन अपना बॉडी बना रहा हो, तो उसका अपना बनना बंद हो जाएगा और स्पर्म बनने बंद हो जाएंगे। तो ये जिम्स के अंदर जो हाहाकार है ये बंद होना ज़रूरी है। और टेस्टोस्टेरोन बाहर से देने से फ़ायदा नहीं होता स्पर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ब्रेन में बनता है और ब्रेन में बनने के बाद में टेस्टिस के ऊपर काम करता है। और जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, उनमें ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। और ये ज़रूरी है एफएसएच का नॉर्मल होना स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अगर ये कम होगा, जैसे हाइपोगोनेट्रोफिक हाइपोगोनेटिज्म में होता है, तो स्पर्म नहीं बनेंगे। और अगर ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब स्पर्म प्रोडक्शन फेल कर रही है, इसलिए ये बढ़ा हुआ है। जैसे कि कोई इंजन बंद हो रहा हो और वो तेल खा रहा हो, इसलिए एफएसएच बढ़ा हुआ मिलता है। जो एलएच तीसरा हार्मोन है, एलएच वो हार्मोन है जो ब्रेन से बनता है। ब्रेन से बनने के बाद में ये टेस्टिस पर काम करता है। एक स्पेशल सेल होता है लेडिक सेल, उस लेडिक सेल में ये टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो तीनों के तीनों का होना ज़रूरी है, टेस्टोस्टेरोन, एलएच और एफएसएच। कोई और हार्मोन है जो स्पर्म बनाने में काम करते हैं? जी, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन है औरतों का हार्मोन। अगर ये बढ़ जाए तो स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन घट जाता है।
मोटे लोग जो होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में बदल जाता है और चर्बी में बदलने के बाद में स्पर्म काउंट को कम कर देता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी ब्रेन में बनता है। प्रोलैक्टिन अगर ज़्यादा बन जाए तो दो काम होते हैं, एक तो इंटरकोर्स करना कम हो जाता है क्योंकि सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीमन क्वालिटी अगर ये बढ़ा हुआ हो तो खराब करता है। और हाई लेवल ऑफ अगर ये होता है, क्या बोलते हैं इसे, प्रोलैक्टिन, तो ये दिक्कत देता है स्पर्म प्रोडक्शन में। फिर होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हार्मोन थायराइड बनाता है। ये भी ज़रूरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर थायराइड हार्मोन बिगड़ा होता है तब भी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकती है। हाउ विल यू रिकग्नाइज हु हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हार्मोन्स? सिंपल देख लीजिए, अगर बाल उड़ रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है, सेक्स कम हो रहा है, थका हुआ सा शरीर है और पुअर सीमन पैरामीटर्स हैं, तो हार्मोन में इम्बैलेंस है। टेस्ट कब करेंगे? कभी भी सीमन एनालिसिस में प्रॉब्लम आती है और बहुत कम सीमन काउंट होता है तो आपको ये हार्मोन्स चेक करने हैं। चेक करके ढूंढना है कौन सा ख़राब है और ढूंढने के बाद में उसे ठीक करना है। आज मैंने आपको ये हार्मोन की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बहुत सिंपल करने का तरीका बताया। 3 हार्मोन आपको ज़रूर देखने हैं अगर स्पर्म काउंट ख़राब है, टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH। इन तीनों को कोरिलेट करना है। कोरिलेट करने के बाद में इसकी बेसिस पे आगे ट्रीटमेंट चलना है। हैव लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। Please like, subscribe, notify, and please see my next video. Thank you very much.